हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, इसके पहले हमने जो लाइव स्ट्रीम दी, किसी कारणवश नेटवर्क इशू आया और वीडियो साफ नहीं दिखाई दिया, तो कोशिश करते हैं उस वीडियो को पुनः बनाने का। इसी प्रयास से आज का यह वीडियो आपको दे रहे हैं ताकि भाषा, उपभाषा और बोली के समस्त बिंदु को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके बाद हम तार सप्तक लेंगे, आपको लगातार हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित समस्त वीडियो देते रहेंगे। आशा है कि आप इन वीडियो से काफ़ी लाभ उठाएंगे। परीक्षा में जब भी जाएंगे आपको सफलता श्योर मिलनी है, क्योंकि एक एक प्रश्न का ही महत्व होता है। एक एक प्रश्न जब हम अच्छा कर लेते हैं तो वही मेरिट बनती है, और मेरिट जब बन जाती है तो सिलेक्शन अपने आप मिल जाता है। आइए इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी एक उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर भेजते रहें। भाषा इस तरह अगर हमने लिख दिया, भाषा के बाद दूसरा बिंदु है उपभाषा। फिर है बोली। भाषा, उपभाषा और बोली। तो भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है? भाषा जो भावों के आदान प्रदान करने का माध्यम होती है, भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसके माध्यम से भाषा को हम समझते हैं। तो भाषा भावों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसी उद्देश्य से चलते हैं। हमारी भाषा हो गई हिंदी। हमारी भाषा क्या हो गई? हिंदी। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहले देखिए, उपभाषा जो आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ से बोली जाती है? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। पूर्वांचल मीन्स, पूर्वांचल का मतलब समझेंगे, कानपुर से पूरब का क्षेत्र, यूपी का वह भाग, उत्तर प्रदेश का वह भाग जो कानपुर से पूरब की तरफ जाने पर मिलता है, जिसमें इलाहाबाद, फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ आदि सभी जिले आते हैं, वह पूर्वांचल के हैं। इसी तरह से कुछ झारखंड के हैं। तो पूर्वांचल और छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर का क्षेत्र जो है, जो पूर्वांचल भारत में है, वह है पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इस पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी बोलियां आती हैं? सबसे पहले आती है अवधी। अवधी जो भगवान श्री राम के क्षेत्र से है, अयोध्या से है। इसका जन्म अयोध्या से हुआ है। रामचरितमानस, रामचरितमानस का इसमें रचना हुई है, रामचरितमानस की रचना हुई है। रामचरितमानस जो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो अवधी पहली बोली है। किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की पहली बोली क्या है? अवधी। इसके बाद आता है, ऐसा कहा भी जाता है कि जो बोली साहित्य में आ जाती है, जो बोली साहित्य की भाषा बन जाती है, साहित्य जिसमें रचा जाने लगता है, वह बोली नहीं होती, वह भाषा बन जाती है। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। अवधी अब भाषा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि अवधी में साहित्य रचनाएं भी मिलती हैं। जिस बोली में साहित्य रचना मिलने लगती है, साहित्य रचना होने लगती है, वह बोली से उठ करके भाषा के क्षेत्र में पहुंच जाती है। आइए, अवधी। दूसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ी दोस्तों याद रखिएगा,
ढ़ लिखते समय नीचे अनुस्वार आना चाहिए, क्योंकि आज के युग में हम बच्चे अनुस्वार नहीं लगाते हैं। वो अनुस्वार न लगाने से भी एक दिक्कत आती है, अनुस्वार नहीं लगने से वह गलत हो जाता है, ढ़ के बजाय ढ हो जाता है। ढ़ और ढ दोनों में बहुत अंतर है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ी। इसके बाद अगर देखें अगली बोली आती है बघेली। अगली बोली है बघेली। बघेली अगली बोली हमारी है बघेली। तो इस तरह से तीन बोलियां आई। कहां पे तीन बोलियां आई? पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां आ गई, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ये तीनों बोलियां जो हैं, ये तीनों बोलियां, इनको कैसे याद करेंगे? यहाँ पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी है, इसको हम देखेंगे ध्यान से। पूर्वी हिंदी है तो पूर्वी का पू ले लेंगे, पू, आ, छ और बा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यह बना पूछब। क्या बन गया? पूछब। ये पूछब जो बन गया यह एक सूत्र बन गया, एक सरल ट्रिक बन गया, आसान ट्रिक बन गया। पू से पूर्वी हिंदी, आ से अवधी, छ से छत्तीसगढ़ी, ब से बघेली। आप देख सकते हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। आप देख पा रहे होंगे पूर्वी हिंदी, प से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। इस तरह से एक सरल ट्रिक बन गया। ट्रिक एक है, ट्रिक पहला जो हमें मिल गया पूछब। पूर्वी हिंदी का ट्रिक जो आसान ट्रिक मिल गया पूछब, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही ट्रिक हम बताते जाएंगे, जो ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। उन लाइव स्ट्रीम वाले वीडियो में PDF नहीं डाला क्योंकि लाइव स्ट्रीम अच्छा नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा उसमें वीडियो कर दिया है, लेकिन PDF न डाला जाए क्योंकि आपको वीडियो ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो नया वीडियो दे रहे हैं। आइए इसी तरह से आप अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं हमें बताते रहेंगे, तो हम सदैव जो है आपको न्यू वीडियो देते रहेंगे। जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस विषय पर चाहिए, किसी बिंदु पर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दिया करिए, हाँ हिंदी पीडिया सर आप हमें यह वीडियो दीजिए, परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो अवश्य ही आपकी बात सुनेंगे, अवश्य ही कमेंट पढ़ेंगे, अवश्य ही आपको जल्द से जल्द वीडियो देंगे, और इसी तरह आसान ट्रिक के साथ देंगे, जो एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो जीवन में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमेशा याद रहेगा। परीक्षाओं में अंक आपके निश्चित तौर पर आएंगे। तो चलिए, हिंदी की पहली जो उपभाषा थी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी को हमने पढ़ लिया, और पूर्वी हिंदी के सारे ट्रिक भी, आसान ट्रिक भी जान ली। अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा अगर देखें तो क्या है? अगला बिंदु हमारा है बिहारी हिंदी। बिहारी, बिहारी हिंदी यह पूर्वांचल से और थोड़ा आगे चलने पर बिहार परिक्षेत्र में है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में जो बोलियां आती हैं उन बोलियों को पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सी बोलियां बिहारी हिंदी में आती हैं। तो बिहारी हिंदी में सबसे पहली बोली है भोजपुरी। भोजपुर जिले से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी में सबसे पहले कौन आई? भोजपुरी। दूसरे नंबर पे जो आई मैथिली। अवध दुलारी, जनक कुमारी, मैथिल की रहने वाली थी, राजा जनक की पुत्री मैथिल की रहने वाली थी। मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, विद्यापति, विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। तो मैथिली भाषा में भी साहित्य रचना मिलती है, इसलिए मैथिली भाषा को भी हम क्या कह सकते हैं? भाषा कह सकते हैं। मैथिली बोली के बजाय मैथिली भाषा कह सकते हैं, क्योंकि जिस बोली में साहित्य रचना मिल जाती है वह बोली से ऊपर उठ करके भाषा के परिक्षेत्र में पहुंच जाती है। तो आइए मैथिली, इसके बाद
तीसरे नंबर पे मगही, ही, यह तीसरे नंबर की जो है मगही है। मगही को आप देख रहे हैं, यह 3 बोलियां हमें मिलती हैं कहाँ पर? बिहारी हिंदी में। दूसरी उपभाषा बिहारी हिंदी में 3 बोलियां मिलती हैं। दूसरी उपभाषा बिहारी हिंदी में 3 बोलियां मिलती हैं। कितना सरल हो गया। इसका भी आसान ट्रिक बना लेते हैं। आसान ट्रिक कैसे बनाएंगे? पहले वी लिखेंगे, बी से बिहारी, बिहारी लिख लिया, वी। इसके बाद क्या लिखेंगे? भो है, भो से क्या लिखेंगे? भा, भा। भो की मात्रा इकट्ठ कर देंगे तो हो जाएगा भा। इसके बाद मैथिली, मैं। इसके बाद मगही आएगा, म। ये देखिए आसान ट्रिक तैयार हो गया। आसान ट्रिक तैयार हो गया। ट्रिक 2 आसान ट्रिक तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? विभा मैम, बी से बिहारी, मैं से मैथिली, और उसके बाद बिहारी, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो तीनों बोलियों को एक साथ हमने सरल ट्रिक में ले लिया। सरल ट्रिक क्या है? विभा मैम। तो जो विभा मैम है, यह विभा मैम जो है, यह कितने सरल ट्रिक में आपको बता दिया गया। आशा है कि यह ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब परीक्षा में आप जब भी जाएंगे तो कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। इस तरह से विभा मैम, यह तीनों ट्रिक जो आप पढ़ते जा रहे हैं, ट्रिक पढ़ते जा रहे हैं, तीनों बोलियों का ट्रिक, उसे याद रखेंगे। अगली बोली पर चलते हैं। अगली बोली कौन सी है? अगली उपभाषा कौन सी होएगी? अगली उपभाषा आएगी पश्चिमी हिंदी। तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए पश्चिमी हिंदी है। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो सबसे पहले आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या आती है? खड़ी बोली। जिसको कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी। खड़ी बोली कौरवी। दूसरे नंबर पे जो आती है, दूसरे नंबर पे बांगरू। बांगरू आती है। तीसरे नंबर पे क्या आती है? बुंदेली। और चौथे नंबर पे आती है कन्नौजी। और 5वें नंबर पे आती है ब्रज। आप देख पा रहे हैं पश्चिमी हिंदी, उपभाषा पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हमने लिख दी हैं। इसका भी उसी तरह से सूत्र बनाएंगे, आसान ट्रिक बनाएंगे। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से बनाएंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। आसान ट्रिक क्या होगा? वही आसान ट्रिक होगा। पहले प लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? प। आसान ट्रिक बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले प लिख लेते हैं। प आपको दिख रहा होगा, प। फिर क्या लिखना है? ख लिख लीजिए या क लिख लीजिए, तो क से ज्यादा सही बनेगा पकौ। पकौ बन गया। इसके तरफ से बा लिखिए, तो बा का बा ले लीजिए, बू ले लीजिए। बुंदेली का कौरवी हो गया, बांगरू हो गया, बुंदेली हो गया। अब कन्नौजी है, का। इसके बाद क्या लेना है? ब्रज, ब्र। अब देखिए यहाँ एक शब्द बन गया पको बाबू कब्र। पको बाबू कब्र, पको बाबू कब्र। पश्चिम पश्चिमी हिंदी, कौरवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज। पको बाबू कब्र एक सरल आसान ट्रिक बन गया। ट्रिक 3 है, यह ट्रिक 3 है, यह आसान ट्रिक बन गया।
तो इसी तरह से आसान ट्रिक से मैंने लाइव स्ट्रीम में पढ़ाया था, वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए आज मुझे मजबूरन यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो पढ़ रहे हैं, आपको मिलना ही चाहिए, आसान ट्रिक मिलना ही चाहिए, इसलिए हम यह वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसी तरह से जब आप कमेंट करेंगे, हमेशा याद रखिए, जब भी आप कमेंट करेंगे, जो भी विषय मांगेंगे उस विषय पर, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, पूरा हिंदी साहित्य हिंदीपीडिया पर आपको मिलेगा। जब भी जो चाहिए आप कमेंट में लिख कर डालिए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, मैं उससे त्वरित वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आशा करते हैं कि आप इस बार ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने मात्र से ही मेरा मनोबल बढ़ जाता है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए आतुर हो जाते हैं। आप कितने भी वीडियो मांगिए, हमेशा आपको वीडियो देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। हमारी हिंदीपीडिया टीम हर समय सतर्क रहती है, छोटे से छोटे बिंदु को सामने लाने की कोशिश करती है। इसीलिए मैंने चैनल बनाया है। हम हिंदी से हैं, हिंदी हमारी पहचान है। शुरू में भी मैंने कहा था हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान में हिंदी को आगे बढ़ाना है। हिंदी जो आज परे हो गई है, हिंदी को हे की दृष्टि से देखा जा रहा है, हिंदी हर परीक्षाओं में पूछी जा रही, फिर भी हिंदी का महत्व नहीं समझ रहे हैं। आशा है हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं, वाक्य, जितने भी खंड हैं, जितने भी बिंदु हैं, सभी पर हिंदीपीडिया वीडियो देगा। आप कमेंट करके वीडियो मांगिए, आपको हिंदीपीडिया हर समय तत्पर रहता है वीडियो देने के लिए। तो आशा है वीडियो में क्वालिटी जैसे हो, आप उसे ज़रूर शेयर किया करिए। जो भी दिक्कत है आप बताया करिए, आप बताएंगे तो हम ज़रूर सुधार करके लाएंगे। इसी तरह से आगे चलते हैं। तीसरी उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी। चौथी उपभाषा के रूप में हम लिखेंगे, चौथी उपभाषा अगर हमारे सामने आ रही है, वह उपभाषा होगी राजस्थानी। चौथी उपभाषा हमारे सामने जो होगी राजस्थानी, चौथी है राजस्थानी। शब्द भी सही लिखने की कोशिश करेंगे। कोई शब्द लिखने में दिक्कत आ रही हमें ज़रूर बताएंगे, हम उसका प्रयोग आपको कराएंगे कैसे शब्दों को सही करते हैं। तो चलिए आज यहाँ ये बात कर लेते हैं, राजस्थानी की बात कर लेते हैं। राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। अगर बोलियों की बात करें, राजस्थानी में कई बोलियाँ आती हैं, आप देख पा रहे होंगे। नंबर 1 पे है मेवाती। अगर नंबर 1 पे कहें मेवाती। नंबर 2 पे आएगी जयपुरी। अगले नंबर पे आएगी मालवी। और अगले नंबर पे आएगी मारवाड़ी। मारवाड़ी। अगले नंबर पे आएगी मारवाड़ी। ये चार जो हैं, मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी, ये चार बोलियां जो आती हैं, इनसे भी सरल सूत्र बना लेना है। इनसे भी सरल सूत्र बना लेना है। आइए सरल सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले रा को लेते हैं। रा ले लिया। अब आता है, बोलियों पर चलते हैं। में, फिर ज, फिर माँ, फिर माँ। यहां आप देख पा रहे होंगे एक सरल सूत्र का निर्माण हो गया। एक सरल सूत्र का निर्माण हो गया, रामेज मामा। कितना सरल सूत्र है, रामेज मामा नाम से कितना सरल सूत्र है। रामेज मामा के नाम से एक सरल सूत्र बन गया हमारे सामने। यह सरल सूत्र आसान ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 जो हमारे सामने है, आसान ट्रिक नंबर 4 है। तो रामेज मामा, कहां से? राजस्थान से मेज लाए मामा।
राजस्थान से मेज लाए मामा। कहाँ से लाए? राजस्थान से मेज लाए मामा। कौन लाए? मामा। तो राजस्थान से जब मेज लाए मामा तो वह मेज बहुत अच्छी थी, पढ़ने के लिए बहुत मददगार थी, इसलिए यह नाम हमने ऐसा सोचा है। इस नाम को आप देख पा रहे होंगे, इस नाम को, ये बोलियां जो हैं ये बोलियां रामेज मामा के नाम से हैं। तो रामेज मामा, यह बोलियां राजस्थान से हैं। यह ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है पांचवी भाषा। हमारे सामने जो है हिंदी की पांचवी भाषा की बात कर लेते हैं। तो पांचवी भाषा हमारे सामने जो है वह है पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी आप देख पा रहे होंगे, पहाड़ी हिंदी यह पांचवी भाषा है। अब इससे कौन कौन सी बोलियां हमारे सामने आती हैं? बोलियां वह कौन कौन सी हैं जो सामने आती हैं? तो सबसे पहली बोली आती है, कौन सी बोली आती है? गढ़वाली। गढ़वाली आती है भैया, गढ़वाली है। गढ़वाली के बाद दूसरी जो आती है नेपाली। दूसरी बोली जो आती है नेपाली। और तीसरी बोली जो आती है हमारे सामने है कुमायूनी। कुमायूनी। तो कुमायूनी जो है, गढ़वाली जो है, नेपाली जो है, यह तीन बोलियां हैं। इसमें तीन बोलियां हैं। इससे जो आसान ट्रिक बनने वाला है, उस आसान ट्रिक को कैसे समझेंगे? इससे जो आसान ट्रिक है वो हम कैसे समझेंगे? तो इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से प लेंगे तो लिखेंगे प, उसके बाद गढ़वाली का ग, इसके बाद नेपाली से न, ने, और कुमायूनी से कु। तो आसान ट्रिक बन गया पगनेकु। आसान ट्रिक बन गया पगनेकु। पगनेकु। पहाड़ी, गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। पहाड़ी बन गया गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। प से पश्चिमी, गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। इतना आसान ट्रिक से मैंने समझाया है। आपको आशा है आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी आपने यह बोलियां पढ़ी, आसान ट्रिक नंबर 5। यह आसान ट्रिक नंबर क्या हो गया? 5। तो इस तरह से समस्त ट्रिक, समस्त बोलियां, समस्त भाषाएं, इससे संबंधित समस्त जानकारी इसी वीडियो के PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, PDF फॉर्म में मिल जाएगी। लिंक वहां दिया रहेगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PDF अपने पास रख सकते हैं, बार बार पढ़ने के काम भी आएगा। इस तरह से आप भाषा दिखे, भाषा हिंदी, उपभाषा 5, बोलियां 18 बोलियों को हमने पढ़ लिया। उपभाषाएं कितनी पढ़ी? 5। भाषा हिंदी 1। एक भाषा, 5 उपभाषा, 18 बोलियां आज के वीडियो में क्लियर किया। लेकिन सबसे पहले समझ लेना है, इन सब बातों के समझने के बाद ही यह जान लेना है हिंदी कैसे विकसित हुई, कहाँ से हिंदी का विकास हो गया, हिंदी कैसे हमारे सामने प्रकट हो गई, कहाँ से आई हिंदी। तो आइए देख लेते हैं हिंदी कहाँ से आई। जैसा माना जाता है, विद्वज्जनों ने, साहित्यकारों ने जो बताया है, भाषाविदों ने जो बताया है, भाषाविदों के अनुसार हिंदी सबसे पहले विकसित हुई वैदिक संस्कृत भाषा आई। कौन सी भाषा आई थी? वैदिक संस्कृत। यह वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी, वेदों में वर्णित भाषा थी, जिसे आम जन के लोग समझ नहीं पाते थे। आम जन समझने में दिक्कत होती थी, तो आम जन नहीं समझ पाते थे। इससे परिवर्तन करके, अनुवाद करके भाषा बनी लौकिक संस्कृत। कौन सी भाषा बनी? लौकिक संस्कृत। संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत बना, लौकिक भी जब समझ में नहीं आया तो इसको अनुवाद करके पाली में अनुवाद किया गया।
बुद्ध के काल में इसे पाली में अनुवाद किया गया। गौतम बुद्ध के काल में इसे पाली में अनुवाद किया गया। तो पाली से आगे जब और कम समझ में आया तो जैनों के समय में प्राकृत में अनुवाद किया गया। प्राकृत भाषा के रूप में अनुवाद किया गया। जब प्राकृत नहीं समझ में आया तो अपभ्रंश के रूप में अनुवाद किया गया। अपभ्रंश भाषा के रूप में अनुवाद किया गया। और यही अपभ्रंश आगे चल के क्या बन गया? हिंदी। यही अपभ्रंश आगे चल के क्या बन गया? हिंदी। अपभ्रंश को टूटी फूटी हिंदी माना गया, अर्थात कमजोर हिंदी माना गया। इसी से विकसित हिंदी भाषा हुई। हिंदी जिसको आज हम पढ़ते हैं, ये हिंदी भाषा, इसकी 5 उपभाषाएं, इसकी 18 बोलियां आज के वीडियो में क्लियर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हमें बताएंगे कि सर आपने यहाँ ये चीज़ बताई है, मेरे समझ में नहीं आई है, कहाँ से बताई है। स्रोत भी आपको देंगे, आपको बताएंगे कहाँ से बताया है। इस तरह से आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मोटिवेशन देते रहिए। वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोगों के पास तक ये पहुँचे और आप भी इससे पढ़कर फ़ायदा उठाएं, सिलेक्शन लें। आज इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।